So, hello students. Today I am going to discuss with you about nature and sources of drugs. तो बेसिकली एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है. जब आप एग्जामिनेशंस के पर्पज से अगर देखते हैं तो यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के पर्पज से देखते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से राइज किए जाते हैं. तो पहले हम सोर्सेस देखेंगे और जब हम सोर्सेस देख लेंगे तो उसमें हम नेचर्स देखेंगे ड्रग्स के. तो यहाँ पे जो है टॉपिक नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग, मैंने इंडिकेट किया है पहले सोर्सेस ऑफ ड्रग को. बुक्स में जाएंगे बच्चों, डिफरेंट बुक्स में कुछ ड्रग्स को नेचुरल ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स या कुछ ड्रग्स को उनकी केमिस्ट्री के आधार पे पूरा डिस्क्राइब किया गया. मैंने इस तरह से किया है ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में समझ में आए. तो हम लोग पहले सोर्स देखेंगे और सोर्स के अंदर फिर हम नेचर ऑफ ड्रग्स को पहचानेंगे. सोर्सेस ऑफ ड्रग्स में मेरा पहला जो सोर्स है बच्चों, दैट इज योर सिंथेटिक. सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि आपने केमिकल रिएक्शंस या कुछ प्रोसेसेस के द्वारा लैबोरेटरीज में ड्रग को डेवलप किया हो. और मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आज के डेट में मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आर डेवलप्ड बाय सिंथेटिक मेथड. सो दीज आर द ड्रग्स, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आर डेवलप्ड बाय सिंथेटिक मेथड and it is developed in the laboratories with the help of some chemical reactions. क्या है सिंथेटिक का फायदा, क्या होता है बच्चों? मेन क्या होता है कि नेचुरल सोर्सेज से आप जो भी ड्रग लेते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो इसलिए क्वालिटीज के आधार पे, मतलब बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, बेटर मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया कि उसको सिंथेसाइज किया लैब में. सो हियर वी विल गेट अ बेटर क्वालिटी कंट्रोल. मेथड क्या है, बहुत इजियर है और चीपर भी है. आराम से हम इसको प्रिपेयर कर पाते हैं. कुछ ही ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, अदरवाइज चीप मेथड्स हैं, मिल जाते हैं, इजी मेथड्स मिल जाते हैं रिएक्शंस करवा के. एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स हैं जो कि इसके एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक्स के. नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों, दैट इज योर एनिमल सोर्सेस. देखिए ये नेचुरल सोर्स में आ गया फिर, लेकिन क्या होता है ना कि आप प्योरली उसको नेचुरल नहीं बोल सकते. उसमें क्या करते हैं कि हम लोग फिर कहीं ना कहीं उसको मॉडिफाई करते हैं. तो सिंथेटिक के बाद जो दूसरा टर्म्स आता है बच्चों, दैट इज योर सेमी सिंथेटिक. यानी वहां पे क्या करते हैं अपन कि कुछ नेचुरल सोर्सेस को यूज करते हुए तब सिंथेसिस करवाते हुए या उसमें कुछ चेंजेस करवाते हुए हम उस मॉलिक्यूल को डेवलप करते हैं. तो आइए देखा जाए एनिमल सोर्सेस में क्या क्या है. एनिमल सोर्सेस में कई सारे ड्रग्स हैं, जैसे हार्मोन्स हो गए, विटामिन हो गए, वैक्सीन हो गए, सेरा हो गए. ये सब आप ऑब्टेंड करते हैं एनिमल्स के द्वारा. एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए इंसुलिन पेनक्रियास से ऑब्टेंड होता है. उसके बाद विटामिन B12 लीवर एक्सट्रैक्ट से. थायरॉक्सिन अगर ले लिया जाए तो वो थायराइड से. नाउ नेक्स्ट, एनिमल के बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं बच्चों. कई सारे आप मोस्ट जनरली अगर देखिएगा तो एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो माइक्रोब्स से डेवलप किए जाते हैं. सो पेनिसिलिन इज देयर, chloramphenicol is there, streptomycin is there, penicillin, penicillium notatum and chloramphenicol and streptomycin. ये streptomyces बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिटीज ग्रुप के होते हैं, उनसे ये मिलता है. मिनरल सोर्सेस में देखें, मिनरल सोर्सेस क्या है कि मिनरल के फॉर्म में जो आपको मिलते हैं, जैसे आप ले लो फेरस सल्फेट ले लो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, रेडियो आइसोटॉप्स जो कि आपने कई बार सुना भी होगा कि थेरेपी वगैरह में, कैंसर थेरेपी वगैरह में या और भी जगहों पे रेडियो आइसोटॉप्स का यूज किया जाता है बच्चों. नेक्स्ट जो अपना सोर्स है बच्चों, जेनेटिकली इंजीनियर ड्रग. यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जेनेटिक्स को एम्प्लॉय करते हैं. ड्रग को ओरिजिनेट करने में या ड्रग को फाइंड आउट करने में हमने जेनेटिक्स को यूज किया है. हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को यूज करते हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल्स में जैसे ले लीजिए ह्यूमुलिन ले लीजिए, रिकॉम्बिनेक्स
हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट, प्लांट बेसिकली देखा जाए तो प्लांट में जब आप ड्रग्स को देखते हैं, वैसे तो आप सोर्स में बोल सकते हैं, एग्जांपल्स में कोई भी बोल सकते हैं कि भाई प्लांट कौन सा प्लांट सोर्स से ड्रग मिलता है, तो एट्रोपिन ले लीजिए, क्विनिन ले लीजिए, डिजिटॉक्सिन ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने नेचर वाइज उसको आइडेंटिफाई किया। जैसे एल्केलॉइड्स में ले लिया हमने कि प्लांट से एल्केलॉइड नेचर के जो ड्रग्स हैं, क्या होता है उसमें, ये नाइट्रोजिनस होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एट्रोपिन है जो कि एट्रोपा बेलाडोना से होता है, और क्विनिन जो कि सिंकोना भाग से मिलता है। ठीक उसी तरह से बच्चों दूसरा जो नेचर है वो है आपका ग्लाइकोसाइड्स का। ग्लाइकोसाइड्स में अगर आप देखेंगे तो शुगर और नॉन शुगर पार्ट होता है। जो नॉन शुगर पार्ट होता है बच्चों वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, और जो शुगर पार्ट होता है बच्चों वो फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्लाइकोसाइड्स में ए ग्लाइकॉन एंड ग्लाइकॉन पार्ट होता है। तो अब क्या हुआ, अगर ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल देखिएगा तो सबसे बढ़िया कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, डिजिटॉक्सिन ले लीजिए, बेस्ट एग्जांपल है। ऑयल्स में अगर देखा जाए बच्चों तो 3 ऑयल्स आपको मिलते हैं, एक एसेंशियल ऑयल, एक फिक्स्ड ऑयल, एक मिनरल ऑयल। एसेंशियल ऑयल क्या है भाई, वोलाटाइल होता है ये, और इसकी फूड या कैलोरिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए यूकैलिप्टस ऑयल एंड क्लोव ऑयल। कहाँ पे आप एसेंशियल ऑयल को यूज करते हैं बच्चों, ये यूज किया जाता है कार्बोनेटिव्स की तरह, एस्ट्रिंजेंट की तरह, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिक्स्ड ऑयल की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड ऑयल नॉन वोलाटाइल होता है। देखिए एसेंशियल ऑयल वोलाटाइल है, फिक्स्ड ऑयल नॉन वोलाटाइल होता है। एसेंशियल ऑयल में नो फूड और कैलोरिक वैल्यू, जबकि फिक्स्ड ऑयल में फूड एंड कैलोरिक वैल्यू भी होता है। एग्जांपल्स में ले लीजिए कैस्टर ऑयल हो गया, आर्चेज ऑयल हो गया, तो ये परगेटिव्स की तरह यूज किया जाता है, डिमल्सेंट की तरह यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल्स आर नथिंग बट योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इनका भी कोई फूड या कैलोरिक वैल्यू नहीं होता है। आपने सुना होगा हार्ड पैराफाइन, सॉफ्ट पैराफाइन, तो ये एज अ परगेटिव्स और लग्जेटिव्स की तरह यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज योर, ये तो हो गया ऑयल नेचर का बच्चों। उसके बाद गम, गम टेनिन रेजिन्स। गम के बारे में देखा जाए तो आपका बेस्ट एग्जांपल है गम अकासिया, गम ट्रैगेकंथ। और गम अकासिया, गम ट्रैगेकंथ को या तो इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है बच्चों, नहीं तो सस्पेंडिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। टेनिन्स में ले लीजिए टिंचर कैटिच्यू, ये एक एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज किया जाता है। और रेजिन्स में ले लीजिए टोलू बाल्सम, ये आपको एज अ एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज किया जाता है। सो दीज वर व्हाट वर योर सोर्सेस। अब यहाँ पे देखिए प्लांट में तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये एल्कलॉइडल नेचर का होगा, ग्लाइकोसाइडल नेचर का होगा, ऑयली नेचर का हो गया, मिनरल सोर्स हो गए, या आपके गम हो गए, टेनिन्स हो गए, रेजिन्स हो गए, यहाँ तो समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होता है, सिंथेटिक में आपने पढ़ा होगा, इसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, तो इस तरह से वहां पे भी पूरा अलग उनके नेचर को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये एसिडिक ड्रग है, ये बेसिक ड्रग है, तो उस तरह से वहां पे नेचर बताया जाता है। सो दिस इज स्मॉल टॉपिक, आप इसको एक बार फिर से अपने से पढ़िए। थैंक यू।